पहले तो दीपक जी, मैं विवेक जी ने एक एक वाक्य बोला उस पर कहना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस देश में कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने में आगे रही है, महत्वपूर्ण भूमिका रही। जिस पार्टी की सरकार ने देश में इमरजेंसी लगाई, कॉन्स्टिट्यूशन को सस्पेंड किया, लोगों के मौलिक अधिकार छीन लिए, उसको विवेक जी बता रहे हैं कि संविधान को बचाने में बहुत आगे रही है। तो ये ज्ञान विवेक जी का उनको मुबारक हो। अब बात करते हैं आज की जो तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस के बीच में चल रहा है। देखिए, तृणमूल कांग्रेस, मेरा मानना है कि दिवा स्वप्न देख रही है। अगर विपक्षी एकता, अगर बीजेपी से मुकाबला करने के लिए कोई ताकत बननी है तो उसमें कांग्रेस की केंद्रीय भूमिका हो। कांग्रेस के बिना आप बीजेपी को हराना तो छोड़िए, बीजेपी से लड़ने की भी स्थिति में नहीं। और 70-75 साल का इतिहास भारतीय राजनीति का देख लीजिए। जब भी गठबंधन की सरकार बनी है और सफल हुई है, तो उसमें केंद्रीय भूमिका में, यानी उसकी धुरी कोई मल्टी स्टेट पार्टी या नेशनल पार्टी रही। 77 में तो मर्जर हो गया था, इसलिए उसकी बात नहीं करूंगा। 89 में जनता दल मल्टी स्टेट पार्टी थी, जिसकी 141 सीटें थी लोकसभा। 1998 में भारतीय जनता पार्टी धुरी थी, जिसकी 182 सीटें थी लोकसभा। 2004 में कांग्रेस थी धुरी, जिसकी 143 सीटें थी लोकसभा। तो गठबंधन की राजनीति तभी सफल होगी, कामयाबी तभी मिलेगी, जब उसकी धुरी एक राष्ट्रीय या मल्टी स्टेट पार्टी हो। तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल की पार्टी है। ममता बनर्जी कितनी भी ताकत लगा दे, पश्चिम बंगाल से बाहर वो 500 वोट भी किसी पार्टी को नहीं दिला सकती। उनका कोई नेशनल स्टेचर नहीं है। पश्चिम बंगाल की सबसे बड़ी नेता है, सबसे लोकप्रिय नेता है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन कांग्रेस को हटा के अगर कोई ये सोच रहा है कि देश में कोई अल्टरनेटिव खड़ा किया जा सके, सारे जो है रीजनल पार्टी सारी मिल जाएं, तब भी नहीं हो सकता है। कांग्रेस आज बुरी हालत में भी उसके 11-12 करोड़ वोट है, 19% से ज्यादा वोट है। तो उस पार्टी को इग्नोर करके आप जिन पार्टियों का 1%, 2%, 3% वोट है, उनको जोड़कर अगर आप सोचें कि कोई अल्टरनेटिव बन सकता है, तो मैं नहीं मानता कि ऐसा हो सकता है। ठीक है बादल देवनाथ जी, प्रदीप जी हमारे बहुत अच्छे विश्लेषक है, जनसत्ता मुंबई के संपादक रह चुके हैं। उनका ये कहना है साफ साफ कि तृणमूल कांग्रेस दिन में सपने देख रही है। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, केनो खेला होबे विदाउट कांग्रेस। मैं उनको सम्मान के साथ कहना चाहता हूं, सपना कोई भी देख सकता है। मोदी जी भी एक बार सपना देखे, बचपन सपना देखा था, वो प्रधानमंत्री बन गए। लेकिन मैं बार बार यही कह रहा हूं, ममता दीदी ने एक बार भी नहीं कहा मैं प्रधानमंत्री बनूंगी। ममता दीदी ने कहा मेरा काम है सबको एकजुट करना। कोई पॉलिटिकल पार्टी जो आंचलिक था, वो उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उनको ऑल इंडिया पार्टी का रिकॉग्नाइज किया, ऑल इंडिया पार्टी का स्वीकृति मिला है तृणमूल कांग्रेस को। उसके बाद वो तो एक पॉलिटिकल पार्टी तो कोशिश करेगी पूरा देश में उनका पॉलिटिकल पार्टी वो आगे जाए, पूरा देश में देश के लोगों के लिए सेवा करने का कोशिश करने का तो चेष्टा तो कोई करेगा, कोशिश तो करेगा। लेकिन ममता दीदी के पास अभी जो आंकड़ा उन्होंने दिखा रहा है, मैं 2-3-4 बात करूंगा। गुलाम नबी आजाद ने आज कह दिया 300 पार नहीं करेगी कांग्रेस 2024 में। उसके बाद प्रशांत किशोर ने एक बात कहा, 10 साल में 90% इलेक्शन में कांग्रेस हार चुकी है। और तीसरा बात पुणे वाला को मैं कहना चाहता हूँ, एक 542 प्लस 2 544 और उसके -160 कांग्रेस के बाद 384 रहता है। आपका जो कैलकुलेशन आप दिखा रहे हैं वो कैलकुलेशन गलत है पुणे वाला जी। और दूसरा बात है, दीदी बार बार कह रहे देश के लोगों के लिए सेवा करना। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस जैसे बंगाल में सेवा किया, त्रिपुरा में इलेक्शन में, लोकल इलेक्शन में सेकंड पोस्ट आ गया, मेघालय में अभी 12 कांग्रेस लीडर ने दीदी के साथ पार्टी में टीएमसी में ज्वाइन किया। एक चीफ मिनिस्टर गोवा के, एक चीफ मिनिस्टर सेंट्रल मिनिस्टर बाबुल सुप्रियो ज्वाइन किया, लियांडर पेस ज्वाइन किया, कीर्ति आजाद ज्वाइन किया। बहुत सारे प्लेयर, एक्टर एक्ट्रेस सब टीएमसी में ज्वाइन करे, क्योंकि सब लोग चाह रहे ममता दीदी देश 2024 के लिए 2024 के इलेक्शन में मोदी के खिलाफ, मोदी वर्सेस ममता, अर्थात मजबूत विपक्ष चाह रहा है पूरे देश के लोग।
यही मैं हम लोग कहना चाहता हूँ, और इसके अलावा और कुछ नहीं। लेकिन उसके बाद कोई इलेक्शन में जीत जाए तो कोई सब मिल के, सब छोटा छोटा पार्टी, आंचलिक दल सब मिलकर ममता दीदी को सपोर्ट करेंगे, तब तो ममता बनर्जी प्रधानमंत्री बनेगी, इससे पहले तो नहीं। तो आप लोग जो पहले से जो कैलकुलेशन कर रहे, ये कैलकुलेशन गलत है। क्योंकि मैं कहना चाहता हूँ, एक पॉलिटिकल पार्टी का इच्छा हो सकती है मैं पूरे देश के लोगों की सेवा करूंगा, तो ये तो कोई गलत बात नहीं है। तो दीदी वही कर रहा है, और पॉलिटिकल पार्टी हम सब वही कोशिश कर रहे हैं, पूरे देश के लोगों के, राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, पूरे जाति के लिए हम सब सेवा करने तैयार है ठीक है। और सेवा करने का कोशिश करूंगा, इसलिए हम सब आगे आ रहे हैं।